मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर के 3 डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए मुंतखब किया गया है। उर्दू जबान में बनाई गई इन फिल्मों में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर UR राव और स्टीफन हॉकिंग के साइंसी खिदमात को पेश किया गया है। मरकजी हुकूमत के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जानिब से मोहाली चंडीगढ़ में 27 ता 31 जनवरी नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया मुनक्किद होने वाला है। फिल्म फेस्टिवल में मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर की तख्लीक करदा 3 फिल्मों को फेस्टिवल के इंटरफीस कैटेगरी के तहत नामजद किया गया है। ये फिल्में साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रोफेसर UR राव और बरतानवी साइंसदान स्टीफन हॉकिंग की जिंदगी का अहाता करती हैं। तीनों फिल्में IMC के नॉलेज सीरीज का हिस्सा हैं, जिसके तहत उर्दू अवाम को शॉर्ट फिल्मों के जरिए मुख्तलिफ उलूम से वाकिफ करवाया जाता है। हम लोगों ने 10-12 टॉपिक का इंतखाब किया। उसमें टॉपिक थे लाइक 100 ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ दिस सेंचुरी, 100 ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी। तो इसके तहत जब हम लोगों ने फिल्म बनाना शुरू किया तो उसमें हमने 100 बड़े साइंटिस्ट का इंतखाब किया, जिसमें कुछ इंडियन साइंटिस्ट भी थे और वर्ल्ड जो भी रिसर्च हुई है पूरी दुनिया में वहाँ से भी हमने इंतखाब किया। तो जिसमें प्रोफेसर UR राव इंडिया से और फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम और स्टीफन हॉकिंग। इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर अपने नॉलेज सीरीज के तहत शॉर्ट फिल्मों की तख्लीक के लिए न सिर्फ आसान जबान बल्कि साइंसी उसूल को समझने के लिए ग्राफिक का भी इस्तेमाल करता है। मीडिया सेंटर का अमला अपनी 3 फिल्मों की साइंस फिल्म फेस्टिवल में शमूलियत को अपने लिए एक एजाज समझता है। हम लोग का बेसिकली इसमें आइडिया ये था कि जनरल उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस को, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, हर एज ग्रुप के लोग को हम लोग ने टारगेट करा। सबका इसमें एक टीम एफर्ट है। इसके अंदर आपकी स्क्रिप्ट है, आपका डायरेक्टर साहब का एक फिल्म लैंग्वेज का मुझे एक डायरेक्शन देना कि इसके अंदर अगर आप ग्राफिक्स इतनी अबंडेंस में यूज़ कर रहे हैं तो वो ब्रेक कहाँ पे आना चाहिए, कैसे होने चाहिए, वो चीज़ सारी हम लोग को एक फाइनल प्रोडक्ट निकालने के लिए हम लोग ने इसमें बहुत मेहनत करी है। जहाँ तक APJ कलाम के बारे में बात है, उन्होंने जो है इंडिया को जो है मिसाइल देने का काम किया। जो मिसाइल जो आज इंडिया के पास है वो मिसाइल उनका ही कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो अगर उनका वर्क बहुत ज़्यादा है, मगर हमने बहुत कोशिश किया है कि उनको बहुत ही कंसाइज करके पेश करें। तो ये मेन मकसद था। तीनों फिल्मों से जुड़े मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर का अमला कौमी साइंस फिल्म फेस्टिवल में शिरकत के लिए 27 ता 31 जनवरी मोहाली चंडीगढ़ में रहेगा। उन्हें उम्मीद है कि इस फेस्टिवल में शामिल इनकी फिल्में एजाज हासिल करेगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए हैदराबाद से अनीसुर रहमान की रिपोर्ट। बीजेपी लीडर शत्रुघ्न सिन्हा RJD सरबराह लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे। शत्रुघ्न सिन्हा रांची के रिम्स में लालू से मुलाकात करेंगे। दोनों लीडर मुल्क और बिहार की सियासत पर बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी से टिकट नहीं मिलने की सूरत में वो RJD का दामन थाम सकते हैं। इससे पहले भी शत्रुघ्न सिन्हा लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे रांची का, जहां से हमारे नुमाइंदे उपेंद्र इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं। उपेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा और लालू प्रसाद यादव की मुलाकात होने वाली है, क्या जानकारी है? मुलाकात कब तक हो सकती है? देखिए, आज हम अब से कुछ देर बाद ही जो सूचना मिल रही है उसके अनुसार शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के सांसद लालू प्रसाद से मिलने के लिए रिम्स पहुंच रहे हैं। साथ साथ कांग्रेस के पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील अहमद भी पहुंच रहे हैं। और जो जानकारी मिली है उसके अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन भी आज लालू प्रसाद से मुलाकात करेंगे। बिल्कुल शत्रुघ्न सिन्हा पे सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि कल जैसे ही रांची पहुंचे शत्रुघ्न सिन्हा उन्होंने सीधा हमला किया, कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व है उन पे, और साफ कहा कि जो भाजपा की हार हुई है 3 राज्यों में खास करके, वहाँ पहले से ही दीवार पर लिखा हुआ था कि भाजपा की हार तय है और अभी भी समय है कि जो लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता है जिनको नजरअंदाज किया गया उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए। और साथ में उन्होंने कहा कि पटना साहिब से वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे जो भी हो। बिल्कुल सीट बदलने को भी तैयार नहीं है, पार्टी भले बदल जाए। तो ऐसी स्थिति में आज की जो मुलाकात है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से, बिल्कुल यह एक सिर्फ स्वास्थ्य जानने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा नहीं आ रहे हैं, बल्कि इसके राजनीतिक अर्थ भी है। आजम बिल्कुल उपेंद्र, ये माना जाए कि अगर बीजेपी से शत्रुघ्न सिन्हा को टिकट नहीं मिलता है तो वो लालू का दामन थाम सकते हैं।
बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने कल शाम एयरपोर्ट पे साफ किया कि खरमास जो है 14 जनवरी 2019 तक, उसके बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। मतलब साफ है कि उन्होंने कुछ मन बना लिया है कि अगर भाजपा की ओर से उन्हें टिकट नहीं मिलता है या फिर ऐसा लगता है कि एनडीए में उनके लिए जगह नहीं है, तो वो यूपीए में राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लेकिन जब तक शत्रुघ्न सिन्हा खुद घोषणा नहीं करते, ये सिर्फ कयास लगाया जा सकता है। जी चलिए उपेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हुकूमत ने मदारिस के लिए एक बड़ा फैसला किया है। रियासत की तश्कील के 18 साल बाद यहां मदारिस को अक़लियती इदारा का सर्टिफिकेट मिलने जा रहा है। इसके लिए महकमे अक़लियती फलाह के डायरेक्टर को इख्तियारात दिए गए हैं। उत्तराखंड की बीजेपी हुकूमत ने मदरसों को अक़लियती इदारे का दर्जा दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया है। रियासत के 297 मंजूर शुदा मदारिस को अब इसके बाद मरकज से मिलने वाली स्कीमों का सीधा फायदा मिल सकेगा। देखिए, टेक्निकली ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। अल्पसंख्यक संस्थाएं घोषित न होने से भारत सरकार की जो योजना है, IDMI जैसे योजना है, ऐसी योजनाएं जो भारत सरकार से संचालित हैं, हमारे कई मदरसे इससे पूर्व में जो है भारत स्तर तक चले गए, लेकिन वहाँ ये सर्टिफिकेट उन्होंने डिमांड की भारत सरकार ने, जिनके अभाव में उनको जो है वो पैसा जो है नहीं मिल पाया। तो ये सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है ये। अब इससे जो हमारे राज्य के जो मदरसे हैं जो इस श्रेणी में आएंगे, जिनके प्रस्ताव भारत सरकार को जाएंगे, उनकी एक बड़ी समस्या का निदान है। हालांकि अक़लियती इदारे का दर्जा सिर्फ उन्हीं मदरसों को मिलेगा जो मरकजी हुकूमत के शराइत को पूरा करेंगे। इसके लिए उत्तराखंड मदरसा बोर्ड शराइत को तैयार करने में जुटा है। सर्टिफिकेट दिए जाने के फैसले से जहां मदरसा इंतजामिया खुश हैं, तो वहीं एक बार फिर मदरसा बोर्ड की डिग्रियों की मसावियत का मामला भी जोर शोर से उठाया जाने लगा है। और सरकार ने इनको सरकारी कागजात के मुताबिक उनको अल्पसंख्यक का दर्जा और अल्पसंख्यक की जो है उसमें फहरिस्त में शामिल कर लिया है। ये अच्छी बात है, सरकार का अच्छा कदम है, होना चाहिए। मगर इसको अल्पसंख्यक और अक़लियत के फहरिस्त में शामिल करने से ज़्यादा ज़रूरी है जो मदरसों के मान्यताएं हैं या मदरसा शिक्षा परिषद की डिग्रियां हैं, उनको मान्यता दी जाए। मरकजी हुकूमत की तरफ से रियासतों के मदरसों के लिए कई ऐसी स्कीमें चलाई जा रही हैं, जिसका फायदा अभी तक उत्तराखंड के मदरसों को सिर्फ इसलिए नहीं मिल पा रहा था क्योंकि अक़लियती इदारे का सर्टिफिकेट इनके पास नहीं है। लेकिन अब रियासती हुकूमत ने जब इस मामले को हल कर दिया है, तो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि इन मदरसों के अच्छे दिन आने वाले हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए देहरादून से आसिफ की रिपोर्ट।